तोपचाची के लोगों को शव दाह संस्कार के लिए नहीं रहा शमशान घाट। जमीन पर 2 रैयतों ने किया दावा। ग्रामीण बता रहे सरकारी जमीन। गलत तरीके से बंदोबस्ती करने का कह रहे बात। दाह संस्कार के लिए जमीन की कर रहे मांग। ग्रामीणों रैयतों में बढ़ रहा तनाव। धनबाद के तोपचाची के लोग अब शमशान विहीन हो गए हैं। हजारों की आबादी वाले लोगों को अब मरने के बाद दाह संस्कार के लिए भूमि नहीं रह गया है। जिस स्थान पर 100 वर्षों से शव का दाह संस्कार होता चला आता था, अब उस जमीन को 2 रैयत अपना जमीन बता रहे हैं, जिस कारण शव को दाह संस्कार करने से रोक दे रहे हैं। वहीं ग्रामीण उक्त जमीन को सरकारी जमीन बता रहे हैं, जिसे गलत तरीके से बंदोबस्ती करने की बात कह रहे हैं। जमीन पर दावा करने वाले रैयत तथा ग्रामीणों में दाह संस्कार की भूमि को लेकर तनाव हो गया है। 7 सितंबर को सुखलाल साव नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर पूर्व से जिस स्थान बाका पुल के पास दाह संस्कार होता था, वहां लाए जाने पर दाह संस्कार से रोक दिया गया। घंटों शव को दाह संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ा था, जिसे दूसरे स्थान पर जलाया गया। इसे लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। वहीं तोपचाची बाका पुल के समीप स्थित जमीन के एक रैयत नंदकिशोर महतो ने क्या कहा, सुनिए। खाता नंबर 74 में जो है वो मेरा रेती प्लॉट है, आपका समझ गए ना, प्लॉट नंबर 21 से 34, समझ गए ना। एक उसका रकबा है 100 मैंने 1 एकड़ मैंने क्या कहते हैं 39 डिसमिल, समझ गए ना। उसमें मेरा जमीन मेरा है, वो खेतन महतो के नाम में वो जमीन वो है, समझे ना। इसमें बहुत बड़ा विवाद भी हुआ था, नापी जो भी किया था, सीओ भी हमारे साथ भी कंप्लेन किए थे जी। मिस्टर महतो ने स्पॉन्सर को कैंसिल कर लिया। फिर उससे हम कागजात दिखाए। फिर कारा मंत्री उस समय सहमत थे। उसमें डीसी, एसपी, थाना प्रभारी, आपका सीओ को लिखित आवेदन दे के हम में किए। तब फिर जो है यहाँ से आवेदन करके इन लोग रद्द करके इन लोग चल गए। फिर जो है 20 साल गुजर गया, 30 साल गुजर गया। उसके बाद फिर जो है अभी हम पर जो है टोचने कहता है कि नहीं इधरे बनाएंगे तो उधरे बनाएंगे, तो ये तो सरासर गलत है ना भैया। विधायक मत से कुछ शेड भी बना था। हाँ बना तो था, वो सर पुल के पश्चिम साइड बना था। अभी तो पश्चिम साइड बना था सर अपना। हाँ अपना मेरा जमीन है ये, वो है ना। एक बार 2 बार नापी हुआ है। नापी होने के बाद लास्ट में जो है यहाँ पर इमाम पर बहुत घोरना भी उजाड़ दिए थे यहाँ पर जबरन। फिर बोले भैया आज जो आगे दूसरा बार हम लोग तोपचाची के लोग पुल को साइड में रहेंगे, हम लोग चित्रपुर में प्रवेश नहीं करेंगे। फिर नहीं बंद हो गया। अब फिर जो है लास्ट में उस दिन भी में हुआ। फिर हम लोग से बकवास करते हैं। मैंने इसके मकसद क्या है, जो हम लोग क्या मैंने विदेशी हैं क्या? बंदोबस्त का सिस्टम में नियम है। बंदोबस्त जिस मौजा का व्यक्ति होता है उसी के नाम से बंदोबस्त होती है। बंदोबस्त जो सरकारी नौकरी करता है उसको नहीं, उसके नाम से नहीं होता है। जो संपन्न परिवार उसको बंदोबस्त नहीं होती है। किंतु वो जमीन ऐसे लोगों को नाम से बंदोबस्त हुआ है जो सरकारी नौकरी है। आज पेंशन 40,000 रुपये उठा रहा है। उसका बेटा आज पुलिस विभाग में कार्यरत है और संपन्न किसान है, उसके नाम से बंदोबस्त भी है जो गलत भी है। तोपचाची के लोग सोया हुआ था और पता आज भी चिंता नहीं है। वो 5-6 एकड़ जमीन यदि मिल जाते तो जी को बहुत सारी चीज बन सकता है। मुक्ति धाम 50 डिसमिल 1 एकड़ में बनेगी, बाकी और सब बहुत सारी चीज बन सकता है। वो तो हमारे माता पिता दादा के समय से पता है कि हमारा मैंने पूर्वजों का दाह संस्कार यहाँ पे होता था। बाकी प्लॉट सरकारी है रहती है वो हमको जानकारी में नहीं। अगर यहाँ पहले से दाह संस्कार होता था और प्लॉट सरकारी है तो जांच करे। अगर सरकारी ज़मीन निकलता है तो दाह संस्कार के लिए जगह दिया जाए, बस यही हम लोग का डिमांड है और कुछ नहीं। हम लोगों को किसी का रहती प्लॉट से मतलब है नहीं, और रहती प्लॉट हम लोग को चाहिए भी नहीं। अगर सरकारी ज़मीन यहाँ है तो दाह संस्कार के लिए हम लोग को यहाँ व्यवस्था सरकार द्वारा कराया जाए। 2 दिन पहले शंकर साहब का पिताजी एक्सपायर किया था, उसमें हम लोग को कॉल किया गया था। तो विवाद लेके यहाँ जगह नहीं था तो दोनों विवाद बहुत हुआ। तो हम उसमें आए थे हम, और आने के बाद देखें कि लाश में राजनीति नहीं होना चाहिए, तो इसको दूसरा जगह किया गया। और यहाँ बरसों से लाश जलता था यहीं पर। NH तोड़ दिया गया है। विधायक फंड का भी यहाँ शेड बना हुआ था, उसको भी तोड़ दिया गया है। तो हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, जांच के लिए हम दिए हैं, सीओ साहब को बोले हैं बल कम से कम यहाँ तोपचाची के लिए बाजार के लिए एगो दाह संस्कार के लिए मुक्ति धाम कह के एक तो जगह ये किया जाए ताकि बढ़िया रहेगा सब आदमी। और बरसों से यहाँ जलता था पुल के नीचे, आज नहीं। हम लोग भी आए हैं, माननीय हमारा विधायक जी भी कई बार आए हैं दाह संस्कार में, यही पुल के नीचे। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि पुल के नीचे जलाता था।
ये जो नदी है नाला, इसके दाहिने और बाएं दोनों तरफ का जमीन जो है कुछ ग्रामीण कह रहे हैं कि मेरा अपना हाँ, हो सकता है, इसे हम नहीं कर रही है तो हम देखे नहीं ज़मीन किसका है, लेकिन सरकारी ज़मीन तो होगा ही। जब ये ऐसा कर रहा है, नाला 30 फीट का शायद सुनने में आया है, लेकिन ये जांच करने का विषय है। हम माननीय सीओ साहब को बोले हैं जांच करके क्लियर कीजिए, तो सीओ साहब ने आगे बढ़ा दिया गया है और बहुत जल्द इन लोग को तोपचाची वाले को मुक्ति धाम मिलेगा। ये मैं आश्वासन देता हूँ कि ये लोग ज़मीन मुआवजा कराएगा तोपचाची के लिए। अच्छा, यहाँ बहुत कम जमीन है, ऐसे में अगर कोई अनंतर यहाँ पर सरकारी जमीन होगा तो क्या सीओ से मांग करेंगे? हाँ, मांग करेंगे, जहाँ अच्छा रहेगा सभी के लिए, राय से सभी से राय से बढ़िया होगा, जो सुटेबल होगा, ताकि उसमें कोई हम काम करवा सके, सुंदरीकरण जैसे शेड वुड बनवा। मुक्ति धाम अब वहाँ पर विवाद हो रहा है, दो रैयत दो किनारों का अपना रेती प्लॉट बता रहे हैं और ग्रामीण का कहना है कि वो दाह संस्कार वर्षों से होता है, तो उस मामले में प्रशासन को क्या स्थिति व्यवस्था नहीं? जैसा कि आपने बताया कि तोपचाची में बांका पुल के पास जो ज़मीन था जिसमें पूर्व में दाह संस्कार का कार्य होता था, परंतु अभी दो डिफरेंट रैयत के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि वो उनकी निजी ज़मीन है। तो इस चीज़ के लिए कंसर्न सीओ को भी मैंने पर्सनली कॉल करके जांच करके रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है। अगर आपके द्वारा जो दो निजी रैयत बताया जा रहा है, दो ज़मीन जो है जो किसी निजी रैयत का, उसको वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अगर पूर्व में कोई गलत जमाबंदी कायम किया गया तो उसको हम लोग कैंसिल करेंगे। और अगर जिनमिली किसी को गवर्नमेंट के मापदंड को फॉलो करते हुए अगर बंदोबस्ती किया गया है तो हो सकता है वो लीगल हो। उस कंडीशन में हम आसपास के ऐसे मौजा जहाँ पे हमारे पास ज़मीन खाली हो, उस जगह को हम चिन्हित करके दाह संस्कार के लिए हम चिन्हित करके उसको स्टार्ट कराएंगे। हालांकि तोपचाची वासियों को मोक्ष प्राप्ति के लिए मुक्ति धाम के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस स्थान पर वर्षों से शवों का दाह संस्कार होता चला आया था उसे रैयती बताया जा रहा है, वहीं ग्रामीण सरकारी जमीन कह रहे हैं। अब अधिकारी के जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि जमीन सरकारी है या रैयती। फिलहाल मोक्ष तोपचाची के लोगों को कैसे मिलेगा, यह बड़ा सवाल है।